तो यहाँ पर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कल हम पढ़े थे सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी किसी चीज को अधिकतम 9 गुना तक बढ़ा सकता है, 9 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, उसकी लिमिटेशन फिर समाप्त हो जाती है। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है कि हमको जैसे छोटी छोटी कोशिकाओं के भाग देखना है, अणु परमाणु वगैरह देखना है, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, 9 गुना में कुछ पता न चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक क्या बनाया गया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें 2 या 2 से अधिक लेंस भी हो सकते हैं। इसमें एक लेंस दिख रहा है ना, लेकिन इसमें ज़्यादा लेंस भी हो सकते हैं। इसको यदि मुझे और बढ़ाना है, और लेंस लगाते जाऊंगा, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये एक लाइन का बनाया था, एक लेंस से ये गुजरा, तो ये कितने लाइन का हो गया, 3 लाइन का हो गया। इस लेंस से भी गुजरा तो ये 6 लाइन का हो गया, और लेंस से गुजरेगा तो और बढ़ता जाएगा। माने जैसे जैसे आप लेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। जनरली जो आप बायो लैब में जाते हो यदि कभी, तो उसमें सूक्ष्मदर्शी रखा रहता है। तो उसमें इस तरह का सिस्टम रहता है। देखो ऐसा मैं इमेजिन करो कि नीचे एक लेंस लगा रहता है, ऐसे हम देखते हैं उसमें, तो नीचे वस्तु रखते हैं और ऊपर हम क्या रख रहे हैं, आंख। तो कितने लेंस लगेंगे इसमें, 2, एक आंख के पास लगता है, एक इधर पास लगता है। ठीक है, तो जिसके सामने वस्तु रहती है उसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक। अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसलिए इसके सेंटर को ओ लिख दिए। समझ में आ गया, जिसके सामने वस्तु हो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक लेंस। अभी मैं बताया, मान लो ये मेरे पास सरल सूक्ष्मदर्शी है, एक लेंस यहाँ लगा है, एक लेंस यहाँ लगा है। यदि मैं इस लेंस के सामने वस्तु रखूंगा तो ये जो यहाँ पर लेंस होगा उसका नाम क्या होगा, अभिदृश्यक लेंस। अंग्रेजी में क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको किससे लिखते हैं, ओ से। ठीक है, इसके बाद जिसके सामने हम आंख रख रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, आई पीस। और आई की स्पेलिंग जानते हैं, ई से चालू होती है ना, इसलिए हम इसके सेंटर को क्या लिखते हैं, ई। तो इसका नाम क्या हो गया, नेत्रिका। ठीक है, और नेत्रिका को हम क्या बोलते हैं, आई पीस। ये वाला हो गया आई पीस, और ये वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। लेंस दोनों समझ में आ गए। जिसके सामने वस्तु रखी जाएगी वो क्या कहलाएगा, अभिदृश्यक, और जिसके सामने आंख जिससे रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, आईपीस, नेत्रिका बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर देख लेते हैं कि जो इसके सामने वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, है ना। तो यहां भी ये वस्तु ही है एक तरह से। तो यदि मैं यू लिख दूंगा तो ये ना पता चलेगा इस लेंस के लिए है कि उस लेंस के लिए। तो इसमें जब हम इस लेंस के लिए दर्शाएंगे तो हर के नीचे हम क्या लगा देंगे, ओ। और यदि इस लेंस के नीचे दर्शाएंगे तो लगा देंगे ई। इसका मतलब ये होगा कि यदि ई लगा है माने ई लेंस का है, और ओ लगा है तो ओ लेंस का। जैसे देखो यहां पर यू लिखा है, उसके नीचे में क्या लिख दिया, ओ, माने ये इस लेंस का हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, जो भी किरण समांतर जाती है कहां से गुजरती है, फोकस से। ये फोकस है, तो फोकस दूरी को हम किससे दर्शाएंगे, फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, एफ से। लेकिन ये किसका है, ओ का है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एफ ओ। समझ में आ गया, ये वाली दूरी समझ में आ गई। ये किसकी फोकस दूरी है, अभिदृश्य की। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखते हैं कि यहां पर एक वस्तु थी, ये मिट गई, यहां पर ये वस्तु थी। तो इसका जो यहां से यहां तक की दूरी है ये क्या है, एफ ई है ना। माने इसकी फोकस दूरी है ई वाले की, इसलिए एफ लिख के उसके नीचे क्या लगा दिए हैं, ई। दोनों का समझ में आया। तो एफ ओ मतलब क्या समझा जाएगा, अभिदृश्य की फोकस दूरी। एफ ई मतलब क्या समझ जाएगा, नेत्रिका की फोकस दूरी। इनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं एल, नली की लंबाई। माने उसमें जब आप लेंस यूज करते हो तो उसमें पहिया लगा होता है एडजस्ट करने के लिए, लेंस को इधर उधर खिसकाने के लिए। तो ये दूरी क्या होती है, एल, नली की लंबाई। तो क्वेश्चन आ जाता है कि नली की लंबाई क्या है। तो देखो अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस, जब उधर बनता है फोकस तो द्वितीय फोकस कहलाता है। इसमें 2 फोकस होते हैं, इधर का फोकस प्रथम और उधर का फोकस क्या हो गया, द्वितीय। तो चलो इसको चालू करते हैं। अभिदृश्यक के
कौन सा फोकस? द्वितीय फोकस। और नेत्रिका के प्रथम फोकस इस साइड है, तो प्रथम फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? नली की लंबाई। उसको अभी हम लास्ट में फिर लिखा देंगे। इसको किससे दर्शाएंगे? एल से। अब देखो यहां पर एक वस्तु थी, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है? एच डैश पर। फिर लास्ट में यह कहां पर बन जाता है? यहां पर बन जाता है। इस तरह का ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। क्लियर हो गया? अब हमको इस रेसिपी के हिसाब से काम करना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? चित्र। और चित्र बनाने का तरीका देखो, एक बार आपको प्रैक्टिस भर करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप तो समझ गए होंगे चित्र बनाने के बाद कि कम से कम इसको 10 से 15 लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चित्र बनाने के लिए तो एक लंबी सी लाइन खींचना है, लगभग ऊपर से हेडिंग के बाद 5 लाइन, है ना? हेडिंग के बाद कितना लाइन? 5 लाइन। थोड़ी जगह छोड़ करके यहाँ लेंस बनाना है चांदे से, 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे। चांदे का 90 मिला के करना है ताकि ये टेढ़ा एढ़ा ना हो। ठीक है, इसके बाद इसके सामने 2 लाइन की वस्तु कैसे भी रख लोगे। और यहाँ पर ध्यान देना है, इस 2 लाइन तो है पर दिमाग में ये नहीं रखना है कि ऐसे ऐसे तो बना था। पहले आपको प्रकाश केंद्र की लाइन खींचना है और यहाँ पर इसको इतना बढ़ाना है कि कॉपी की तीसरी लाइन को टच कर दे। ठीक है, इसके बाद यहां से भी एक समांतर खींचेंगे, उसी को मिला देंगे, ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो बहुत पास नहीं, थोड़ा दूर हमको क्या बनाना है? लेंस बनाना है। जो इससे बड़ा होगा, इसको 3 लाइन का बनाए हो तो क्या कर दोगे? 4 लाइन का। ठीक है, 4 लाइन का लेंस बनाओगे। फिर से वही तरीका कि पहले इसके कहां से जाएगी? प्रकाश केंद्र से। इसी को डैश डैश करके आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद ये देखना है कि अब हमको यहाँ से क्या खींच देना है? समांतर लाइन। ये जो मैं बनाया हूँ ये वाला, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, ये वाला जो है यहाँ भी बना मिल सकता है, यहाँ भी बना मिल सकता है, यहाँ भी बना मिल सकता है, इसके दूर भी जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि जहाँ ये है इसके पीछे बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यदि आपके पास ऐसा होगा कि मैं लाइन खींचते जा रहा हूँ, 10-15 लाइन नीचे जाके मिल ही नहीं रहा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले बना दो, जहां चाहोगे वहां मिला सकते हो, जहां ये मिल जाएगा उसी से डैश डैश करके ये खींच देना है। ठीक है, इस तरह से चित्र बनेगा। अब चित्र का नाम सिर्फ ऐसा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई? यूओ, ये हो गया एफओ, इनके बीच की दूरी यल है, वो क्या हो गया? एफई। और यहाँ पर हम कोण का नाम रख दिए हैं क्या? बीटा। वस्तु है ये एच, माने किसकी ऊंचाई कहला गई? वस्तु की ऊंचाई एच, क्योंकि ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा। ठीक, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गई? एच डैश। ठीक है, और ये कोण दर्शा देना, इतना काम है। ठीक, चित्र में तो कोई डाउट नहीं है। चलो चित्र का थोड़ा माइंड मैप बनाएंगे। पहला क्या करेंगे यार? एक लाइन खींचेंगे। लाइन में लेंस कितने लाइन का? 3 लाइन का। उसके सामने क्या रखोगे? वस्तु कितने लाइन की? 2 लाइन की। फिर इसके बाद उसको कहां से गुजारना है? प्रकाश केंद्र से कितना आगे तक ले जाना है? तीसरी लाइन को, कॉपी के तीसरी लाइन को टच कर दे। ठीक है, फिर समांतर लाइन है और जहां पर आप वहां उसको छोड़ के आए हो उसी से उसको क्या करोगे? मिला दोगे। फिर वहां पर क्या बनाओगे? 3 लाइन का वस्तु या प्रतिबिंब, कुछ भी समझ लो। फिर थोड़ा दूर इसमें लेंस बनाओगे दोबारा से, वो कितना? 4-4 लाइन का लेंस बना देंगे। फिर उससे प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे उसके, तो इधर की लाइन जो है प्लेन और इधर की लाइन क्या होगी? डैश डैश। आप अपनी मर्जी से यहाँ तक भी डैश ला सकते हो, यहाँ तक जहां तक ले जाना हो वहां तक। जहां तक डैश छोड़ोगे वहीं पर क्या बना दोगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहीं भी दर्पण के या लेंस के इधर 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 कहीं भी बना सकते हो। फिर उसी से मिलाते हुए ये लाइन खींच देना है। ठीक, चलिए अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं, है ना? तो हम निकालेंगे tan बीटा। थोड़ा सा देखना इसमें। अब देखो यहां से अब लिखना नहीं है, समझना, यहां से व्यंजक चालू होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 स्टेप का है। ये मैं लिख दिया tan बीटा। वैसे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पर आपको देखना है 2 त्रिभुज हैं, इसमें भी बीटा बनता है, इसमें भी बीटा बनता है, तो इसमें भी लंब बटे आधार लिख देता हूं, इसमें भी लंब बटे आधार लिख देता हूं। चलो देखते हैं। मान लो इस बीटा के बारे में लिखना हो, इसका लंब क्या है? एच। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूं इस त्रिभुज को, जिसको आप देख रहे हो, ये वाले त्रिभुज में देखो ये। ठीक है, मिल गया ये त्रिभुज। लंब क्या है? एच। आधार बताओ अच्छे से देख के। यहां से देखो, यहां तक की दूरी एफ ओ। इसका आधार ऊपर मिलेगा, इसकी लंबाई क्या है? एफ ओ। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ओ।
समझ में आ गया? ये दोबारा से देख लेते हैं। ये मुझे लंब पता चल रहा है, ये जो दूरी है यही दूरी क्या है, FO है, जो ऊपर में लिखा हूं वही FO है। ठीक है, अब यहां पर हम दूसरा अगला वाला त्रिभुज देख लेते हैं। यहां पर ये त्रिभुज देखता हूं, इसमें भी बीटा बन रहा है ना, ये इस त्रिभुज में बताओ। हाँ, बराबर यहां फिर दोबारा लिख देता हूं H डैश और अपॉन में क्या हो जाएगा, L, ये हो जाएगा L। देख लो इसको, क्लियर हो गया? माने यहाँ पर tan बीटा मुझे 2 बार लिखना है, एक बार इस त्रिभुज के लिए और एक बार उस त्रिभुज के लिए, है ना। पहले इधर का ले लिए हैं और फिर इसका ले लिए हैं, दोनों का ही ले लिए। यहाँ से अब मान के चलो इसको भर देखोगे कि मेरे पास इतना है ना। तो यहाँ से मैं हल करूं तो क्या आ जाएगा बताओ यार, मुझे H डैश अपॉन H करना है तो L अपॉन FO, और यहाँ हो जाएगा H डैश अपॉन H। देखो ठीक है, ये थोड़ा कलर आपको साफ ना दिख रहा होगा, दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ L है, यहाँ FO है, और ये क्या हो गया H डैश, और ये हो गया H। tan बीटा को यहाँ से नहीं देखना है, ना उसके बारे में सोचना है। tan बीटा का मान यहाँ रख लिए, फिर आपको इसको देखना है, ये जो हिस्सा है इसको भर देखना है। ठीक है, इसको आप देखोगे L का पक्षांतर मैं इधर कर दिया हूँ, H को कहाँ कर दिया हूँ, नीचे। तो यहाँ पर L अपॉन FO H डैश अपॉन H आ गया, काम खत्म है इतना। ठीक, अब हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़े थे, तो मैं ये पढ़ाया था M बराबर V अपॉन U और H डैश अपॉन क्या है, H। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इसमें हम लिखे थे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दूसरा ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका मान H डैश H का मान किसके बराबर हो जाएगा, M के बराबर। तो ये किसके लिए है, कौन से लेंस के लिए, O के लिए है ना, इस लेंस के लिए। तो मैं ये लिख देता हूं MO बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन F। यहाँ पर जो MO है वो किसके बराबर हो गया, H डैश अपॉन H के। थोड़ा सा देख लो, 3 लाइन का है सिर्फ, यहाँ से काम खत्म है। डेरिवेशन फिर से देखो, पहले क्या निकाले, tan बीटा। tan बीटा में सिंपल सा लंब बटे आधार, इसका लंब H, आधार कितना हुआ FO, इसका लंब H डैश, आधार कितना हुआ L। ये रखे, यहाँ से हमको इसको इस तरह से पक्षांतर करना है कि H डैश अपॉन क्या आ जाए, H आए। H डैश अपॉन H को हम क्या लिखेंगे, MO, क्योंकि जितना भी मैं काम कर रहा हूँ किस लेंस के लिए कर रहा हूँ, O लेंस के लिए। तो हमको ये पता चले कि किस लेंस का है ये, MO हो गया, L अपॉन FO हो गया। इसका काम अब यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है H डैश अपॉन H को हम क्या मान लेंगे, MO, और MO का मान ये हो जाएगा। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि जब प्रतिबिंब निकट दूरी पर बने, माने 25 सेंटीमीटर पर बने प्रतिबिंब, है ना। स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता ये लिखेंगे, यहाँ पास जो उसमें लिखा है उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ MO का मान पता चल गया ना, हाँ मैं ये हटा देता हूँ, बाकी इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखें, MO का मान निकला। यहाँ पर लिखेंगे क्या, जब प्रतिबिंब निकट दूरी पर बने, फिर लिखेंगे नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। नेत्रिका माने इस लेंस की। कल हम सूत्र निकाले थे, एक सिंगल लेंस का निकाले थे, क्या निकाले थे, मैं लिख रहा हूं, हम निकाले थे M बराबर 1 प्लस D अपॉन F। सरल सूक्ष्मदर्शी में निकाले थे जब प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, नेत्रिका की। तो इसमें कुछ नहीं है, ME लिख देंगे, और इसमें क्या लिख देंगे, FE। D में कुछ नहीं लिखेंगे कि D तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, D का मान क्या है, फिक्स है। ये किसका मान आ गया, ME का। अब हमको क्या निकालना है, M बराबर MO इंटू ME, माने इसकी आवर्धन क्षमता और इसकी आवर्धन क्षमता, दोनों की आवर्धन क्षमता का गुणा कर देंगे तो कुल आवर्धन क्षमता हो जाएगी, ऐसा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, M बराबर क्या है, MO, और क्या हो गया, ME। मान रख देते हैं M, MO का मान कितना था देख लो, L अपॉन FO, और कोष्टक में ये लिख देंगे 1 प्लस D अपॉन FE। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, इतना ही करना है। ठीक, तो आप जो है केवल उसको देखेंगे। हाँ, अब अगला स्टेप, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो फिर से मुझे कहाँ के लिए निकालना है,
नेत्रिका के लिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जाना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में आप निकाले थे अनंत के लिए D/F। आपको कुछ नहीं करना है, उसी सूत्र में ई लगा देना है। फिर से वही सूत्र लगेगा क्या, M बराबर MO और क्या हो जाएगा ME। मान रखेंगे, MO का मान क्या है L/F। किसका, ये आवर्धन, जितने लेंस जुड़ेंगे उनका गुणा होता जाता है, आवर्धन क्षमता बढ़ती जाती है। ये कुल आवर्धन का सूत्र है, ठीक है। दोनों लेंस मिला के कितना देंगे भाई, ये जो MO है ये इसकी आवर्धन क्षमता है, जो ME है इसकी आवर्धन क्षमता है। जब दोनों मिल जाएंगे कुल आवर्धन क्षमता ये हो जाएगी ये। अब ME का मान कितना है यहाँ पर D/F ही, बस इतना ही आपको यहाँ पर